गंगा एक्सप्रेस वे को बिजनौर से निकालने को लेकर सत्ता के साथ साथ विपक्ष के लोगों में भी इसको लेकर भारी मांग है। अलग अलग पार्टियों के लोग गंगा एक्सप्रेस वे को बिजनौर से निकालने का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर गंगा एक्सप्रेस वे है क्या। दरअसल गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ और प्रयागराज के बीच 597 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे है, जिसको 6 लेन का बनाया जा रहा है, जिसको बाद में 8 लेन का बनाया जाना प्रस्तावित है। पहले सरकार ने यह लक्ष्य रखा था कि इसको 18 दिसंबर 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कुंभ के मेले में आने में आसानी हो सके, लेकिन हीलाहाली के चलते इसको वक्त से पूरा नहीं किया जा सका है। बताया जा रहा है कि इसका अब 92% काम पूरा हो चुका है। इनमें जोड़े जाने वाले शहरों में मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, बिलग्राम, माधोगंज, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज जिले शामिल हैं। बताया जा रहा है कि इससे पहले बिजनौर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से अब एक्सप्रेस वे को बिजनौर से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि उसे अब मुजफ्फरनगर से निकाला जा रहा है। इसी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, इसको निकाले जाने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। अगर इस एक्सप्रेस वे के बजट की बात करें तो इसका बजट 37,350 करोड़ रुपयों के आसपास है। वर्तमान समय में मेरठ से प्रयागराज जाने में 12 घंटे का वक्त लगता है, जो इस एक्सप्रेस वे के बनने के बाद सिर्फ 6 से 7 घंटे के बीच ही रह जाएगा। बिजनौर से भी बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज आते जाते हैं, इसलिए इस बात की पुरजोर मांग की जा रही है कि यहाँ से भी एक्सप्रेस वे निकलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को सफर में आसानी हो। इसी मांग को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। अध्यक्ष जी ने बताया है, और ये चक्कर रोड की जो बात बताई ये भी उसमें निहित है, पर इसमें एक विशेष बात है जो हमें जानकारी हुई विशेष सूत्रों से। पहले इस हाईवे का हरिद्वार से गंगा एक्सप्रेस वे जो बन रहा है, प्रयागराज एक्सप्रेस वे, ये बिजनौर के होकर ही इसके सर्वे हुआ था, और इस बिजनौर से सर्वे हुआ था तो पता चला, जो हमें विशेष सूत्रों से मालूम हुआ है, जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं बीजेपी के, उन्होंने मुजफ्फरनगर को बिजनौर की उपेक्षा करके और मुजफ्फरनगर उस हाईवे को लोगे, जबकि वहाँ को दूरी ज़्यादा होगी। भाई काम वो करना चाहिए कि बिजनौर की जनता भी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश की जनता है, यहाँ भी ये भी हिंदू प्रदेश के वासी हैं। योगी जी के लिए मतलब योगी जी को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और ये उपेक्षा बिजनौर की नहीं होनी चाहिए। मंत्री ने, अगर ये मंत्री जी के उससे हुआ है तो ये गलत हुआ है, और ये बिजनौर की जनता इससे आंदोलित है, और इसे बिजनौर की उपेक्षा हो रही है। ये विद्युत सही ज्ञापन क्या है मामला? ये गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से और जो हरिद्वार निकल रहा है, तो इस संबंध में आज ये महात्मा विदुर की धरती है। बिजनौर जिला जो है, तो पहले जो सूत्रों से जो पता चला था कि बिजनौर से होकर निकल रहा है, लेकिन चूँकि प्रभारी जो है उन्होंने मुजफ्फरनगर उस एक्सप्रेस वे को लेकर चले गए। इस संबंध में आज हम सब लोग समाजवादी पार्टी के लोगों ने आकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है कि ये बिजनौर के साथ में जो सौतेला व्यवहार हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो बिजनौर से होकर गुजरना चाहिए, जो पहले सर्वे आपका हुआ भी था, जो सूत्रों के मुताबिक पता चला है। तो इस संबंध में आज सब लोगों ने एक मांग और हमने आपके माध्यम से भी कर रहे हैं। बिजनौर एक जाम का गढ़ बन चुका है, तो बिजनौर जो है ज़िले का मुख्यालय है, तो जाम की वजह से हर एक व्यक्ति जो है बिजनौर में परेशान है। तो इसलिए जो चक्कर रोड है, जो बाईपास है, तो हम डीएम साहिबा से ये भी मांग करते हैं प्रशासन से कि जो ये जाम की समस्या से निजात मिलेगा, जो एक बाईपास या आधा अधूरा पड़ा है, उस बाईपास को भी पूरा मुकम्मल करे, ताकि डाइवर्जन हो सके ट्रैफिक और बिजनौर वासियों को जाम से निजात मिल सके। धन्यवाद। आज का जो ज्ञापन था, तब से जो राज्य मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी, उनके द्वारा घोषणा की गई है कि गंगा एक्सप्रेस वे जो हरिद्वार से बिजनौर से होकर गुजरना था, वह अब वाया मुजफ्फरनगर गुजरेगा। यह बात सुनते ही प्रत्येक जनपदवासी का मन एकदम उत्तेजित हो चुका, और हम लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिंदगी में पहली बार कोई एक प्रोजेक्ट था जिसका सीधा लाभ बिजनौर को मिलने जा रहा था, लेकिन वह भी बिजनौर वासियों से छीन लिया गया। इस बात को हम जनपदवासी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कोई सा भी संगठन हो, हम सब एकजुट होकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इसी संबंध में हमने एक मांग पत्र और ज्ञापन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को माननीय मुख्यमंत्री
योगी आदित्यनाथ जी के नाम में दिया है और उम्मीद है कि प्रस्तावित एक्सप्रेसवे का जो भी रूट था वो वाया बिजनौर से ही निकलेगा, ना कि उसे बदला जाएगा। मैं डॉक्टर ज़मीरुद्दीन उस्मानी, नगर महासचिव केमिस्ट एसोसिएशन बिजनौर। आज डीएम को ज्ञापन दिया, किस संबंध में दिया, क्या मांगा? आज हमारी ये जो एक्सप्रेसवे बिजनौर को छोड़ के निकाला जा रहा है, तो औषधि विक्रेता संघ के सारे पदाधिकारियों की ये मांग है कि इसे बिजनौर से होकर के निकाला जाए। और हम जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल, उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने एकदम ये कहा कि बिजनौर से होकर नहीं निकलेगा। एक जिम्मेदारी के पद पे होते हुए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि वो बिजनौर के प्रभारी मंत्री हैं। तो हमारी पुरजोर मांग है कि बिजनौर से होकर के एक्सप्रेसवे निकले। औषधि विक्रेता संघ इसका पूरी तरह समर्थन करता है। क्या आप हड्डियों के दर्द से परेशान हैं? क्या आपकी नसों में झंझनाहट होती है? हाथ पैर सही से काम नहीं करते, उनमें जकड़न और दर्द रहता है? क्या आप काफी वक्त से कमर दर्द से परेशान हैं और आपको कहीं से भी आराम नहीं हो पा रहा है? क्या आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ रहती है जिसकी वजह से आप अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप लकवा और फालिज जैसी बीमारियों से परेशान हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके शहर बिजनौर में आ गए हैं इन सभी बीमारियों को पूरी तरह से खत्म करने के माहिर डॉक्टर, जो इससे पहले आर्मी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर HK राजपूत, जिनसे बिजनौर में मिलने का पता है केशव मार्केट, शक्ति चौराहा, एक्सिस बैंक के पास, बिजनौर। मोबाइल नंबर 7302653406 और दूसरा नंबर है 6395083205। आप फोन पर भी डॉक्टर साहब से सलाह ले सकते हैं और अपनी जिंदगी को फिर से खुशहाल बना सकते हैं।